चलो देखो, आज कल जनन के बारे में पढ़े थे, इसके आगे एक और पार्ट पढ़ेंगे। पहले आज पढ़ लेते हैं पहले पुष्प जनन, ठीक है। यानी कि यहाँ पे पादपों में जनन कैसे होता है, समझ गए? यही टॉपिक है तुम्हारा साइंस का। तो पादपों में जनन कैसे होता है, यानी कि पेड़ पौधे भी जनन करते हैं क्या? हाँ, जैसे मनुष्य जनन करते हैं या अन्य जानवर जनन करते हैं, तो वैसे ही पौधे भी अपने जैसे पौधों को जन्म देता है, समझे? तो पौधों में भी जनन होता है, इसी को देखेंगे। तो ये जो चित्र है किसका है? तुम्हारा कल था, बताओ कि जनन जो होता है कैसे होता है? फूल के द्वारा। तो किसका चित्र है? फूल का। ये तुम्हारा आएगा बनाने के लिए एग्जाम में, समझ गए? ये फूल का चित्र है, ये पूरा सीखना है, ठीक है। तो तुमने देखा है कि सबसे पहले यहाँ देखोगे, ये तुम्हारी टहनी हो जाती है, और ये जो दो दो छोटे छोटे पत्ते होते हैं, नीचे होते हैं ना, इसको हम बोलते हैं बाहरी दल। क्या बोलते हैं? बाहरी दल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बाहरी दल कहते हैं। समझ आ जाएगा? चलो, अब ये जो तुम्हारी और जो बाहर बाहर पत्तियां होती है, इसको दल दल बोलते हैं या पंखुड़ी बोल दो? क्या बोलोगे? दल। ये क्या बोलोगे? पंखुड़ी। तो ये भी बाहर की ओर होता है। अब यहाँ से देखो, दो बातें जो एग्जाम में बार बार पूछता है, एक पुंकेसर और एक स्त्री केसर। पुंकेसर जो होता है ये फूल का नर भाग होता है। ये कौन सा भाग है? नर। और स्त्री केसर जो होता है यहाँ है, ये फूल का कौन सा भाग है? मादा भाग है। ये दोनों एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आएगा, 100% आएगा। तो फूल के नर भाग को क्या बोलते हैं? पुंकेसर। और फूल के स्त्री केसर किसको बोलते हैं? मादा भाग को। याद रहेगा? यानी कि यहां से हो गया ये नर भाग। नर मतलब क्या हो गया? लड़का। समझ आ गया? और मादा मतलब क्या हो गया? महिला, यानी कि लड़की बोल दो, सिंपल भाषा में। अब देखो, तुमसे पूछा जाएगा कि मादा भाग के, फूल के मादा भाग के कोई दो अंग बताओ, ये तीन अंग बताओ। ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा मादा भाग फूल का स्त्री केसर का भाग नहीं है। तो तीन भाग है, इसे तीनों को रटना है। इसी में ज्यादा क्वेश्चन छुपा हुआ है, इसी चित्र में है। तो कौन कौन सा भाग है? वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ये स्त्री केसर है, यानी कि फूल का मादा भाग। तो ऑब्जेक्टिव में आएगा तुम्हारा, बोलेगा इनमें से कौन सा मादा भाग नहीं है, ठीक है। उसमें दे देगा पुंकेसर, और लगेगा नहीं पुंकेसर तो है ही। तो इसलिए याद रखोगे वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, समझे? तो ये क्या है? फूल का मादा भाग। अब चलते हैं यहाँ। अगर पूछा जाएगा अब बताओ नर के कोई दो भाग बताओ, ठीक है। नर का कोई दो भाग बताओ। तुम्हारा जो सब्जेक्टिव में आने वाला है, ये मादा का कोई दो भाग, फूल के मादा का कोई दो भाग के नाम बताओ। 2 नंबर का आएगा वो। तो उसमें लिख दोगे क्या होता है? परागकोश और तंतु लिख लोगे। और ये दल, ये पंखुड़ी, ये बाह्य दल, ये तो सिर्फ फूल को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। चलो, अब देख लेते हैं फूल। फूलों में सबसे पहले देखेंगे परागन किसे कहते हैं, परागन कैसे होता है, इनके बारे में पढ़ेंगे, समझ गए? तो परागन कैसे होगा, यानी कि नर भाग मादा भाग से मिलेगा तभी परागन होगा ना। तो परागन कैसे होता है? पराग कोश किससे मिलेगा? वर्तिकाग्र से मिलेगा। तो पराग कोश किससे मिलता है? ये जो पराग कोश है वर्तिकाग्र से मिलेगा, ठीक है। पराग कोश किससे मिलेगा? वर्तिकाग्र से मिलेगा। तब क्या होगा? परागन। परागन मतलब निषेचन करना, जैसे हमने पढ़ा है ना मनुष्य में, वैसी है। तो परागन किसे कहते हैं? जब पराग कोश वर्तिकाग्र से मिलता है, वर्तिकाग्र से मिलने के बाद इसके जो जायगोट्स होते हैं वो वर्तिका के द्वारा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, वर्तिकाग्र और परागकोश जब मिलता है तो वो अंडाशय तक कौन लेके जाता है? उस भाग का नाम बताओ, उसे क्या बोलेंगे? वर्तिका। तो ये वर्तिका के द्वारा उसे अंडाशय तक लेकर के आता है, समझ गए? तो वर्तिकाग्र के द्वारा उसे अंडाशय तक पहुंचाने का कार्य करता है। इसे हम परागन कहते हैं। क्या कहलाता है? परागन। फूलों का निषेचन क्या कहलाता है? परागन बन जाएगा। अब परागन कैसे हो सकता है? हवाओं के द्वारा हो सकता है, पानी के द्वारा हो सकता है, जानवरों के द्वारा हो सकता है। ये पूछा जाएगा परागन कैसे कैसे हो सकता है, सब्जेक्टिव में आएगा ये तुम्हारा। जानवरों के द्वारा फटने के कारण या मनुष्य के द्वारा। अब यहाँ देखो हवाओं के द्वारा कैसे होता है। तुमने देखा होगा रुई का पेड़, देखे हो?
रुई में होता है वो इस प्रकार से होता है, बीच में होता है और ऐसे ऐसे बना रहता है, वो हवाओं में उड़ रहा होता है। कभी कभी देखे होगे, मिल जाएगा अभी ठंड के समय, उड़ रहा होता है। तो ये हवाओं में क्या होती है, उड़ते हुए कहीं और चला जाता है। ठीक है, हवाओं में उड़ते उड़ते वो कहीं और चला जाता है और वहीं फिर क्या होता है, हो सकता है उसका परागण हो जाए। इसी तरीके से होता है पानी द्वारा। पानी के द्वारा तुम क्या, जैसे नारियल का पेड़ देखे हो, नारियल का पेड़ पानी के किनारे लगता है। जो केरल में जो समुद्री इलाके बताए, केरल में सबसे अधिक नारियल, कहाँ सबसे अधिक, केरल में। तो पानी में होता है, तो पानी में होता है। तो अब ये देखो, तुमने देखा होगा नारियल क्या होता है, उसको एक बाहरी भाग ढक रहा होता है, ढक रहा होता है ना, जो रेशेदार होता है। वो अगर टूट जाए नारियल सूखने के बाद, तो वो क्या होगा, पानी में तैरता है। देखियो ना, पानी में वो तैरते हुए कहीं और चला जाता है, फिर वहां वो पेड़ बन जाता है। तो इसका इसका कैसे हो गया, पानी के द्वारा। ठीक है, अब तुमने देखा होगा जानवरों द्वारा, गोकुल गोकुल का देखियो ना, जानवरों के शरीर पे चिपक जाता है, जो कांटेदार होता है, इस प्रकार से होता है और इसमें कांटा काटा होता है। जानवर कहीं बकरी है, वो चढ़ के आएगा ना, उसमें देखना ये चिपक जाता है, इसे गोखुलू कहते हैं। तो ये गोखुलू उसके शरीर पे चिपक जाता है। ठीक है, और ये फिर जानवर लेके आएगा तो वो सब जगह गिरते गिरते जाता है, जहां वो अपने शरीर को घिसेगा, क्योंकि जानवर का काम ही होता है कभी यहाँ घिसना, कभी तो वो वहां गिर जाता है, तो जानवरों के द्वारा हो जाता है। इसी प्रकार है फटने के कारण। फटने के कारण कई कारण हो सकते हैं, जैसे भिंडी का हो गया या कोई भी सब्जी ले लो, वो ज्यादा सूख जाता तो ऑटोमेटिक फट जाता है। फटने के बाद उसके बीज नीचे गिर जाते हैं, फिर वहीं वो पेड़ बन जाता है। अब यह है मनुष्य द्वारा। तो मनुष्य के द्वारा भी परागण होता है, जो नर और मादा भाग लेते हैं इसमें भी, है ना। तो मनुष्य द्वारा भाग लेते हैं, तो नर और मादा मिल करके जन्म देते हैं। ठीक है, समझ आया। अब चलते हैं, इसको पढ़ते हैं जो तुम्हारा पूछा जाएगा। कायिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, ये कायिक प्रबंधन द्वारा जनन कौन करता है, ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में आएगा। कायिक प्रबंधन क्या होता है, ठीक है, समझो। कायिक प्रबंधन में आ जाता है गुलाब, ब्रायोफिलम, आलू। आलू को तुमने देखा होगा, अभी आलू जब भी तुम्हारे घर में होगा, अभी ये लोग जनन करते हैं। आलू आलू अभी तुम्हारे घर में होगा, इस प्रकार से होगा, और उसमें यहाँ यहाँ आंखें निकल गई होगी। तो आलू कैसे कैसे दिखाता है, आंखें निकल जाती है, उसमें निकलता है ना। तो आलूओं में ये छोटे छोटे व्हाइट व्हाइट टाइप के अभी निकल गए होंगे गाछ, और इसको हम अभी जमीन के अंदर डालेंगे तो क्या होगा, ये गाछ बन जाएगा। ये कैसे प्रबंधन करता है, कायिक प्रबंधन, आंखों के द्वारा। कायिक प्रबंधन कैसे होता है, आंखों के द्वारा। उसके बाद हो गया अदरक। अदरक भी सेम है, इसको भी हम मिट्टी के अंदर डालते हैं, अदरक में भी अभी निकल गया होगा छोटे छोटे। तो कायिक प्रबंधन में देखो क्या होता है, इस प्रकार के अलैंगिक जनन, ये भी पूछा जाएगा, कायिक प्रबंधन में कैसा जनन होता है, लैंगिक या अलैंगिक। अलैंगिक, क्या आलू किसी से मिलता है जाके, नहीं ना, वो अलैंगिक जनन कहलाता है। या तो उसके अंदर नर भाग हो सकता है या मादा भाग हो सकता है, दोनों। पपीता में भी वही हाल है, तुमने देखा हो कोई फूल पपीता बन जाता है, कोई फल पपीता बन जाता है। तो अलैंगिक जनन पादप के मूल, मूल मतलब जड़ें, जड़ों के द्वारा हो सकता है, तनों के द्वारा हो सकता है, पत्तियों द्वारा हो सकता है, कली यानी कि फूल, फूलों द्वारा हो सकता है, मुकुल, जैसे किसी कायिक अंग द्वारा नया पौधा, नया पादप प्राप्त किया जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कायिक प्रबंधन। और ये कैसा होता है, अलैंगिक जनन में। समझ गए। तो जिसके उदाहरण तुम्हारा पूछा जाएगा, कायिक प्रबंधन जो सब्जेक्टिव में आएगा, कायिक प्रबंधन के कोई दो उदाहरण बताओ। समझ गए, पक्का दो ही लिखने हैं। या कायिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, तो ये परिभाषा लिखोगे और उसमें एक एग्जाम्पल दे देना, ज्यादा नहीं देना है, गलती हो जाएगा तो फिर नंबर कट जाएगा। तो गुलाब हो गया, ब्रायोफिलम हो गया, आलू हो गया, अदरक हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। ठीक है, अगला चलते हैं मुकुलन। मुकुलन अपना प्रजनन कैसे करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 10th में आएगा। मुकुलन अपना प्रजनन कैसे करता है, तो मुकुलन का प्रजनन ईस्ट के द्वारा होता है, पढ़ चुके हो। इस विधि में कोशिका में बाहर की ओर एक छोटे बल्ब बनता है, यह है ईस्ट। ईस्ट में तुमने देखा होगा, ये धीरे धीरे इस प्रकार से बन जाता है। तो यहां से विकसित होता मुकुलन हमें दिख रहा है कि थोड़ा थोड़ा वो पेड़ निकलने लगा है। फिर तुमने देखा होगा नवीन मुकुलन इस प्रकार से दिखने लगता है, फिर वो ऐसे बन जाता है। तुमने इस प्रकार के कुछ पेड़ भी देखे होंगे, जो ये रेगिस्तान इलाके ये उसमें होता है, फिर टूट टूट के ये गिर जाता है ना। तो ये मुकुलन है। तो इसमें देख लो, ईस्ट होता है, ईस्ट, ये तुमने देखा होगा रेगिस्तान इलाकों में देखने को मिलता है।
इस विधि में कोशिका में बाहर की ओर छोटे बल्ब की तरह निकल जाता है, बल्ब की तरह निकलने लगता है, उभर उभर के देखो बल्ब जैसा निकल जाता है। जैसी कली बनती है, बल्ब जैसी कोई कली बन जाती है, जैसे जो क्रम से वृद्धि करता है, ये धीरे धीरे वृद्धि करते रहता है, ऊपर 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 वृद्धि करते रहता है, और जनक कोशिका से अलग होकर के नए, ये फिर टूट करके अलग होकर के एक नए जीव को जन्म दे देता है, एक नए जीवों में परिवर्तित हो जाता है। यही क्या है? मुकुलन। तो मुकुलन का उदाहरण है एक ही ईस्ट। पूछा जाएगा मुकुलन का इनमें से कौन सा उदाहरण है, ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में भी आएगा, ईस्ट ईस्ट ईस्ट, ठीक है, एक ही याद रखना। चलें आगे, चलो अब चलते हैं यहां से अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर, ये तुम्हारा सब्जेक्टिव में आएगा, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर बताओ। तो यहाँ अलैंगिक पढ़ेंगे, यहाँ लैंगिक पढ़ेंगे, ठीक है। अलैंगिक में एक ही भाग होता है, या तो नर भाग होता है या मादा भाग होता है, एक ही अंग इसमें भाग लेता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? अलैंगिक जनन। यह पूछा जाएगा अलैंगिक जनन से आप क्या समझते, लिख लोगे, जिसमें एक ही युग्मनज भाग लेते हैं, या तो नर या मादा। अब देखो अलैंगिक जनन क्या होता है, केवल एक जनक, क्या होता है? केवल एक जनक की आवश्यकता होती है, या तो स्त्री केसर या पुंकेसर, एक ही भाग लेगा, या तो नर या मादा भाग लेगा, इसलिए हम अलैंगिक जनन कहते हैं। नए जीव सामान्यतः जनक जीव के समान होता है, नए जीव भी वैसा ही होता है, जनक जैसा, ठीक है, नर जैसा ही दिखेगा। इसमें तुम्हारा नया उदाहरण यही आएगा एग्जाम में, अलैंगिक जनन के कोई दो उदाहरण बताओ, ये तुम्हारा सब्जेक्टिव में आएगा, इसको याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है। हाइड्रा, हाइड्रा कैसा जनन करता है? अलैंगिक, ये भी पूछेगा, हाइड्रा का जनन अंग क्या है? अलैंगिक। हाइड्रा और स्पाइरोगायरा, हाइड्रा और स्पाइरोगायरा ये दोनों अलैंगिक जनन के द्वारा अपने जीवों को जन्म देते हैं, ठीक है। चलो अगला लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में दोनों भाग लेते हैं, नर और मादा दोनों जनक की आवश्यकता होती है, नए जीव दोनों जनक जीवों के गुणों में संपन्न होता है, ठीक है। इसके मनुष्य हो गया, कीड़े मकोड़े हो गए, जानवर हो गया, ये सभी होते हैं, ठीक है। ये तो इजी है, इसको याद करना, इसके उदाहरण याद करोगे। अब चलो कुछ मिलान बना लेते हैं, मिलान बना लिए हैं। तो यहां से बताओ ये क्या है, कली या मुकुल? तो कली और मुकुल, मुकुलन में कैसे होगा? है अरे मुकुलन में जनन कैसे होता है? इष्ट द्वारा। कैसे? इष्ट द्वारा। तो यहां से यहां इसको मिला दो, ठीक है। अगला बताओ आंखों द्वारा कौन करता है? आंखों द्वारा कौन करता है? आलू। तो आंखों जैसा किसका होता है? आलू का। चलो अगला है बीजाणु। तो बीजाणु में कौन सा होगा? डबल रोटी में दिखता है, या फफूंद की तरह हमारे छोटे छोटे दिखने लगते हैं। तुमने डबल रोटी लाते हुए घर में खाने के लिए, उसका डेट लिखा रहता है, डेट जैसी एक्सपायर होगा उस पर व्हाइट 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 जमा हो जाता है, तो बीजाणु जैसे दिखने लगते हैं, छोटे छोटे दाने दिखने लगते हैं, दिखता है। तो चलो आगे वही काला टाइप का बन जाता है। आगे पंख, पंख में कौन सा होगा? मैपिल, मैपिल पंख में हो जाएगा। खंडन, खंडन द्वारा किसमें होता है? ये रहा स्पाइरोगायरा या हाइड्रा में, खंडन द्वारा होता है, स्पाइरोगायरा या हाइड्रा में, स्पाइरोगायरा या हाइड्रा में, स्पाइरोगायरा या हाइड्रा में। तो याद करना है कायिक प्रबंधन में कौन कौन भाग लेता है, मुकुलन में कौन भाग लेता है, अलैंगिक जनन में कौन है, और लैंगिक जनन में कौन है, और ये समझ आया। अब देखो यहाँ क्या होता है, तो वर्तिकाग्र परागकोश से मिलेगा, मिलने के बाद इसके जो युग्मक है वो नीचे आते हैं, तो इसको वर्तिकाग्र द्वारा इसे अंडाशय तक पहुंचाने का कार्य करता है, ये याद कर लेना, ठीक है। ये पुष्प का स्त्री केशर, इस टाइप के क्वेश्चन सभी देखने के लिए मिलेंगे तुम्हें, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे उसमें। उतारो इसको।